नमस्कार, मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं आप सबको स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में आज ही के दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है उन्हीं की याद में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। आगे जाकर वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हें पूरा विश्व अपना गुरु मानता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में हमें बहुत सारे संदेश दिए और कई किताबें लिखी। उन संदेशों और किताबों के आधार पर आज मैंने 10 ऐसे बुलेट पॉइंट तैयार किए हैं जिन बुलेट पॉइंट्स को हमारी यंग जनरेशन तक पहुंचना चाहिए, और उन बुलेट पॉइंट्स को सुनकर समझकर अगर कोई अपनी ज़िंदगी में उतारता है तो उसका अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना तय है। तो स्वामी विवेकानंद जी के मैसेज को हम 10 डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स में समझते हैं। तो पहला बुलेट पॉइंट है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। इसका मतलब उन्होंने कहा था कि जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। उनका सीधा साधा मैसेज था, आलस से छोड़ो और संघर्ष से मत भागो। दिस वाज हिज फर्स्ट मैसेज। सेकेंड पॉइंट, खुद पर विश्वास करो, यही सफलता की जड़ है। उन्होंने कहा था कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रियल पावर। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि यस, जो भी आप काम करेंगे उसमें आप सफल होने वाले हैं। और ये बात तय है कि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है दुनिया उस पर भरोसा करती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्वामी जी ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियों के ऊपर जोर दिया था। उनका ध्यान केवल योगा, जिसे कहते हैं कि केवल ध्यान पर नहीं था। उन्होंने कहा कि वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग माइंड एंड वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तीनों चीज़ें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों शक्ति हमारे पास में होनी चाहिए। एक समय में स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि भारत के युवा का स्नायु तंत्र इस्पात का बना होना चाहिए, मतलब स्टील के जैसा मजबूत होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का जो चौथा मैसेज था वो ये था कि डर से डरो मत। डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और डरना पाप है। फेल होने का डर, सोसाइटी का डर, फ्यूचर का डर, इन तीनों से ऊपर उठना ही असली साहस है। आप सोचिए कि कोई काम किए बिना ही अगर एक इंसान फेल होने का डर रखता है कि मैं ये काम करूँगा तो फेल हो गया तो मुझे सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो वो 3 इडियट में भी कहा गया ना कि फ्यूचर से इतना डरेगा तो वर्तमान में कैसे जिएगा। तो फेल कौन होता है? जो प्रयास करता है। वो कहावत है ना, गिरते घुड़सवार ही मैदान जंग में। जो घोड़े पे चढ़ेगा उसकी गिरने के चांस हैं और जीतने के भी चांस हैं। जो कभी घोड़े पे चढ़ेगा ही नहीं तो उसकी गिरने के चांस कभी नहीं है और जीतने के चांस भी कभी नहीं है। जो बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा वो पास और फेल दोनों हो सकता है। जो एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा वो उसका फेल होना निश्चित है। तो आप ट्राई करने से मत डरिए, जीवन में कुछ नया करने से डरिए मत। फेलियर का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो स्वामी जी ने यही कहा था कि डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और डरना पाप है। तो आगे बढ़ो बिना डर के और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। पांचवा जो पॉइंट स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज है वो ये है, चरित्र। चरित्र ही मनुष्य की असली पहचान है। नो डिग्री, नो पैसा, कैरेक्टर इज एवरीथिंग। देखिए, डिग्री नहीं होगी तो चलेगा, पैसा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि डिग्री और पैसा होने के बावजूद भी इफ समवन इज कैरेक्टरलेस तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उनका ये मैसेज था कि हमें चरित्रवान बनना चाहिए। ईमानदारी, आत्म संयम और नैतिकता पर उनका जोर था। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें ऐसा मैसेज दिया कि हमें हमारा जीवन ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। दूसरे की चीज़ों को हथियाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने दम पर चीज़ों को कमाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्म संयम होना चाहिए और नैतिकता, मॉरल भी हमारा होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट थे। छठा जो मैसेज स्वामी विवेकानंद जी का वो ये है कि उन्होंने कहा कि एक समय में एक लक्ष्य पे फोकस करिए। क्या कहा? एक समय पर एक लक्ष्य पे फोकस करिए। जो व्यक्ति एक विचार पर पूरी तरह टिक जाता है ना, वही महान बनता है। सिंगल गोल फोकस इज इक्वल टू मैसिव सक्सेस। मीन्स मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर। एक लक्ष्य पूरा जब तक नहीं हो हमारा ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। वो कहावत है ना, हरी हरी घास में गधा भूखा मरता है। कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। एक ही जगह खुदाई करनी, एक ही जगह अपना जो स्किल है उसके ऊपर वर्क करना है। तो एक लक्ष्य पे फोकस करने की बात कही गई है। 7वां जो मैसेज है उनका वो युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि भारत देश युवाओं का देश है और युवाओं में ही भारत की असली ताकत छुपी हुई है।
आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी जी का सपना था कि भारत का युवा आत्मविश्वासी बने, भारत का युवा राष्ट्रभक्त बने और भारत का युवा चरित्रवान बने। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस वक्त भारत देश में 15 से 29 साल के युवा वर्ग की पॉपुलेशन तकरीबन 37 करोड़ है और 15 से 39 की एज के युवाओं की पॉपुलेशन तकरीबन 61 करोड़ है। 39 को भी मैं युवा ही मानता हूँ, मतलब 61 करोड़, 61 करोड़ लोग, 15 साल से 39 साल की आयु के लोग भारत में 61 करोड़ लोग हैं। अगर ये 61 करोड़ लोग एक साथ, एक जुनून के साथ अपने जीवन निर्माण के लिए आगे बढ़ें और स्वामी विवेकानंद जी के बताए गए सिद्धांतों पर चलें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपने आप को राष्ट्रभक्त बनाएं, देश के लिए कुछ करने की भावना इसके अंदर हो, चरित्रवान बने, निष्ठावान बने, तो ये देश निश्चित ही आगे बढ़ सकता है और वापस विश्व गुरु बन सकता है। जो उनका 8वां मैसेज है वो ये है कि सेवा ही सच्चा धर्म है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। क्या कहा? नर सेवा ही नारायण सेवा है। सेवा करना है आपको। इस जन्म में अगर कामयाब होना है तो आप उन लोगों की सेवा करिए जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपसे कुछ सीख सकते हैं। समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप पढ़ लिख कर कामयाब हो गए हैं, आप पैसा कमा कर एक अमीर आदमी बन गए हैं और आप और भी बहुत जानकारी रखते हैं, तो आप अपनी उन जानकारी से समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे मायने रखता है। गरीब, कमज़ोर और पीड़ित की मदद करना, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज क्या है 8वां? कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, सेवा ही सच्चा धर्म है। लोगों की मदद करो, लोगों की मदद की ज़रूरत है, तन मन धन जिस तरीके से आप मदद करना चाहें, लेकिन मदद ज़रूर करिए। 9वां मैसेज उनका है कि धर्म के साथ चलना चाहिए। धर्म को अपनाना मतलब कमज़ोर बनना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म आपको मजबूत बनाता है, डरपोक नहीं बनाता। धर्म आपको आत्मनिर्भर बनाता है। धर्म आपको संस्कारों के साथ जीना सिखाता है। और जब आप धर्म के साथ चलते हैं मतलब कि आप सच्चाई के साथ चलते हैं, और धर्म और सच्चाई के साथ में हमेशा श्री कृष्ण भगवान होते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो आपको धर्म के साथ चलना है। अगर आप धर्म के साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो गए, डरपोक हो गए, नहीं। धर्म को मानने वाला कभी कमज़ोर या डरपोक हो ही नहीं सकता। और उनका आखिरी मैसेज युवाओं के लिए कि असफलता से घबराओ मत, असफलता को सीढ़ी बनाओ, बहाना मत बनाओ किसी चीज़ को नहीं करने का। स्वामी जी खुद संघर्षों से गुजरे थे। शुरुआत में उनको बहुत सारे रिजेक्शन आए, वो खुद कई बार आर्थिक तंगी से गुजरे, लेकिन वो रुके नहीं। और यही युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक है कि जीवन में चाहे लाख मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और लगातार सही सिद्धांतों को पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अगर आज होते तो आज 163 साल के हो गए होते, 163 ईयर के। तो आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम वापस से मिलकर भारत को एक विश्व गुरु बनाएंगे और स्वामी विवेकानंद जी के दिए गए इन संदेशों का पालन करके न केवल अपना, उन तमाम लोगों का जीवन सफल बनाएंगे जो हमारे संपर्क में आते हैं, और हमेशा अच्छे विचारों को बनाए हुए रखते हुए एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।